हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर के आई हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे कुछ अनसुलझे रिश्तों के बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे उन्हें डील किया जाए उस बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए और हाँ, एंड में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर वीडियो सब पसंद आए तो सुपर थैंक्स आप मुझे दे सकते हैं, जो कि इस चैनल के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो डाला है उसमें एक कमेंट था कि नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ के बारे में बताएं। तो वो कमेंट का मैं आंसर आज दे रही हूँ कि किस तरह की एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ या एक नार्सिसिस्टिक सास किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ यानी नार्सिसिस्ट सास के बारे में। तो ये एक बहुत ही देखिए, सास और बहू का या दामाद का रिश्ता वैसे ही बड़ा पेचीदा होता है। यहाँ पे मैं सास और बहू की बात कर रही हूँ। दामाद के साथ भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट उस पर एक वीडियो फिर बनाऊंगी, क्योंकि हर रिश्ते को वो बहुत नार्सिसिस्ट अलग अलग तरीके से डील करते हैं। आपको पता है, वो स्केपगोट भी बनाते हैं, वो गोल्डन शीप बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो वो हर रिश्ते को अलग तरीके से पॉलिटिक्स खेलते हैं वो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सास और बहू की, कि नार्सिसिस्टिक सास है और बहू है तो किस तरीके से वहाँ पर वो डील करेंगे या किस तरीके की हरकतें वो करती हैं। दामाद के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं ये लोग। इस बारे में भी वीडियो मैं डालूंगी। बहुत सारे लोग होंगे जो इस पे वीडियो चाहते होंगे, बट आज मैं एक जो टॉपिक है इस पर लेके चलूँगी, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। वन बाय वन रिश्तों को लेके चलना पड़ेगा, तो जा कर के थोड़ा क्लियरिटी शायद हो पाए, वो भी बहुत मुश्किल है। तो देखिए, नार्सिसिस्टिक सास क्या होती है। अब बेटा है, बेटा को जनरली ये लोग मेल जो होते हैं इनको ये गोल्डन शीप बना देते हैं। ये पता ही है, अपने से दूर बिल्कुल जाने नहीं देते, बिल्कुल अपने काबू में करके रखते हैं। मेल से एक नार्सिसिस्टिक मदर, जो एक मदर होती है, एक माँ होती है नार्सिसिस्टिक मदर, वो मेल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती हैं। बहुत ज़्यादा उनको, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्हें बहुत पैम्पर कर रही हैं। वो एक्चुअली उन्हें गोल्डन शीप बनाती है, पर गोल्डन शीप भी देखिए ना कितना, उसको उस गोल्डन शीप को हमेशा उस माँ को खुश करना है, क्योंकि अगर उस माँ को खुश नहीं किया तो बहुत बड़ी कयामत आ सकती है। तो वो गोल्डन शीप में रोल में रहते हैं और कई बार उनके अंदर भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं, लड़कों के अंदर, उनके बेटों के अंदर, तो बेटियों में भी आ सकती है गोल्डन शीप में। सो ये हो जाता है। एक तो माँ और बेटे का रिश्ता बहुत पेचीदा है, वो बहुत अजीब है। और उसमें अब एक जो वो लड़का है उसने शादी कर ली है, अब एक वो एक अपने साथ बहू को भी लेकर के आया है। तो अब जो एक जो बहू आ गई है, अब वो उसका रोल, उसका जो जगह है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बिकॉज नार्सिसिस्टिक मदर अपने बेटे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो एक्चुअली बहू सोच के लाई ही नहीं है, वो तो वो लाई है समाज को दिखाने के लिए, क्योंकि इनको दिखावा बहुत चाहिए होता है। इनको दिखाना होता है हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, सब दिखाना होता है, पूरा ढोल ढमाका सब कुछ करते हैं। बट अंदर से बहू नहीं, वो लाना ही नहीं चाह रहे थे। उनको बहू का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, वो बेटे को शेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। अब बहू के साथ या उसकी वाइफ के साथ कैसे शेयर करेंगे। तो अब जो है वो आ गई है, सास बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं है नार्सिसिस्टिक सास की। हाँ, अब बेटा थोड़ी देर बहू के साथ भी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब वो प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है इसमें, नार्सिसिस्टिक जो सास है वो अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगी। वो अपनी बहू को बिल्कुल भी अपने बेटे के पास नहीं आने देंगी, बेटे का कान भरेंगी, बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं, बहुत ज़्यादा कोसेंगी, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी ताकि वो उनके बेटे से दूर रहे। बहुत ज़्यादा ही एक रहता है ये चीज़। तो जो बेटा है अब वो ऑलरेडी अपनी माँ के साथ बहुत टाइटली बॉन्ड है। अब वो अंदर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम कि वो किस तरीके का बॉन्ड होता है, क्या वो सच में बॉन्ड होता है। बट बेटा अब टोटली बचपन से ही उसे अपने माँ का कहना मानने की आदत है, और उसको पता है अगर कहना नहीं माना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आदत है उसे पैम्पर की भी आदत है उस लड़के को,
और वो अपनी माँ उसको जानती है हैंडल करना कि भाई मैं से थोड़े तारीफ और ब्रेड कम्पिंग करूँगी तो ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। अब जो प्रॉब्लम किसके लिए हो गई, कि वो तो बॉन्ड उनका वैसा ही था, पहले से वैसे ही चल रहा है, प्रॉब्लम आ गई है बहू के ऊपर। वो जो आया है थर्ड पर्सन आया, वो अब क्या करे। तो बहुत ज़्यादा केसेस में डिवोर्स हो जाता है, बहुत मुश्किल है कि ये कंटिन्यू कर पाएँ। फिर भी अब देखिए हमारे इंडियन सिनेरियो में इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं होते हैं, तो बहू जो आई है वो कोशिश करती है कि भाई मैं जो है किसी तरीके से इसमें मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू रखूँ। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आप YouTube पे जाओगे तो बहुत सारी एक जो माँ होती है बहुत महान होती है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी महान बातें बहुएं आजकल कुछ करना नहीं चाहती। ये एक सेट बेसिक सा रूल बना करके यूट्यूब्स पे और इंस्टा पे आजकल आ गया है। माएँ सब महान होती हैं, बहुएं खराब होती हैं, ये होता है। भाई आप बेसिक कैसे बोल सकते हो, आप मेरे को समझ नहीं आता। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सारी माएँ महान कैसे हो सकती हैं। कुछ माएँ नार्सिसिस्टिक होती हैं, कुछ बॉर्डर लाइन होती हैं, कुछ हिस्टेरोनिक होती हैं, इनका क्या करेंगे। अब वो जो है बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अब अगर एक सिचुएशन ये है कि बेटे और माँ का हो गया, अब अगर बाई चांस उसके और भाई बहन हैं, वहाँ पे और भाई बहन भी हैं, तो वो जो है अब जो गोल्डन शीप्स हैं, बाकी बहनें अगर गोल्डन शीप हैं, शादीशुदा हैं या साथ रहती हैं, आती हैं रहती हैं, तो अब बहू का क्या हो गया कि अब वो उनकी भी सेवा करे, सास की भी सेवा करे, बेटे की भी करे, उनकी जो बच्चे हैं उनकी भी करे, और अपनी जो लाइफ है वो एक तरीके से वो बस उनकी सेवा में जुट जाए। बाहर दिखाने के लिए बेटे का शादी हो गया है, बेटे के बच्चे हो गए हैं, बहू आ रखी है, और अंदर ये सब चल रहा है। बहुत ज़्यादा अपने बेटे और बहू के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, अपने बाकी बच्चों के साथ बहू को हिलने मिलने मेल जोल नहीं बढ़ने देंगे। उधर कुछ बोलेंगी नार्सिसिस्टिक सास, इधर कुछ बोलेंगी, पूरा एकदम ऐसे कंफ्यूज पजल्ड बना देती हैं लाइफ। तो ये होता है, और बेसिकली यही होता है। बहुत जेलस होती हैं अपनी बहुओं के लिए, बहुत जलन होती है उनको अपनी बहुओं से कि कोई उनकी तारीफ़ ना कर दे। उन्हें तारीफ़ तो आपको पता है वो बर्दाश्त नहीं है। वो बचपन से अपने बच्चों को तो कैसे तैसे वो स्केप और गोल्डन शिप करा के कंटिन्यू, अब बहू को तो उन्होंने स्केप गोट ही बनाना है। तो जो बहू है वो स्केप गोट ही है, बाहर जाके उसकी बदनामी करेंगे, उसकी फ्लाइंग मंकीज, इनेबलर्स सबको बोल देते हैं भाई घर में कुछ नहीं करती है, सारा दिन पड़ी रहती है, सोती रहती है, और घर के अंदर उससे काम करा रहे हैं सारा। सो ये एक बहुत इस तरह की होती है नार्सिसिस्टिक सासें, बहुत ही क्या बोलूँ, नरक में बनी हुई सास होती हैं ये। तो काफ़ी मुश्किल है इनके साथ रहना, डील करना। और एक थोड़ा मैंने मोटा मोटा आपको बताया है किस तरह की होती हैं, किस तरह की हरकतें करती हैं, है ना। तो अब बहू क्या हो गई है, उसे कट ऑफ कर दिया। वही जो स्केप गोट का सिचुएशन होता है, वही सबसे कट ऑफ कर दिया। अब वो बाहर से उसको और ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही चल रहा है इस घर में। मैं शादी करके तो आई हूँ, मेरे बेटे से बात नहीं करना, बाकियों की मैंने सेवा करनी, बाहर जाके बात करती है अड़ोसी पड़ोसी, तो वहाँ उसको पहले ही सास ने जा करके उसके बारे में गा रखा है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहू के समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो जाती है। डील कैसे करें इसमें, तो काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा, मैरिज काउंसलिंग लेनी पड़ेगी उसको। अपने हस्बैंड को बातों में लेकर के काउंसलर पे जाएं, बात करें, क्योंकि लड़का जो है वो बचपन से माँ के साथ बैठता है 24 घंटे, उसका कोई फादर से कनेक्शन नहीं होता, बाकी भाई बहनों से भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो अब उसको नहीं पता कि सही गलत क्या है। मैं ये नहीं कहती वो लड़का गलत है, मैं ये नहीं कहती, क्या बोलूँ बताइए। अब उसको लेके काउंसलर के पास, मैरिज काउंसलर पे जाना पड़ेगा। मैरिज काउंसलर एक नया रिश्ता कैसे लाइफ में लाना है वो उसको बताएगा। काउंसलर भी सर्टिफाइड होने चाहिए, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझते हो सकता है इसमें। देखिए मैं कभी भी नेगेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, ना हो बहुत नेगेटिव ना जाए, बट कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, बिना बोले भी काम नहीं चल रहा। बहुत मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करूँ, बट हाँ मैंने है उपाय है, इसका कुछ किया जा सकता है।
निकल सकते हैं, इससे काउंसलिंग कराई जा सकती है। वो लड़का भी जो है ना, वो अकेलापन से जूझ रहा है, उसको अपनी माँ से एक्चुअली कई बार छुटकारा ही चाहिए होता है। होता तो गोल्डन शीप है वो, बट मैंने देखा है कई बार वो अपनी माँ को पसंद ही नहीं कर रहा है और उनको पता नहीं है कि बाहर कैसे निकलना है। वहाँ पे काउंसलर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। काउंसलर पे जाएं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे एज अ बहू। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगी तो वो मुश्किल है। काउंसलर पे जाएं। आगे वीडियो बनाऊंगी मैरिज काउंसलिंग के ऊपर भी कि क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो मैं फिनिश करती हूँ यहीं पे। उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या समझ में आया, क्या मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है। आप बहुत अच्छे हैं, बस नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ, तो एक तो मदर ही खराब, ऊपर से वो भी मदर इन लॉ होगी, तो फिर तो क्या कर सकते हैं ना। तो अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट करिए। कमेंट्स के आंसर्स देने के लिए वीडियो बना देती हूँ मैं कई बार, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एक दूसरे को सुझाव दे सकते हैं कमेंट के नीचे, तो आंसर में सुझाव भी दीजिए। सबकी लाइफ है, आप लोग भी कई बार मेरे से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो उसके नीचे आंसर्स दीजिए, एक दूसरे को मदद करिए ताकि सपोर्ट लगे एक दूसरे को। एक तो कि सपोर्ट चाहिए होता है इसमें, ऐसे में मेंटली। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। सुपर थैंक्स दीजिए अगर पसंद आया है तो, है ना। और जल्दी दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।